बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे एतकाफ़ में बैठने के तरीके के बारे में और एतकाफ़ की अहमियत के बारे में और फजीलत के बारे में जो अहादीस में आई है। दोस्तों, एतकाफ़ अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए मस्जिद में रहना एतकाफ़ कहलाता है। यानी जिस्मानी तौर पर भी और क़ल्बी तौर पर भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना एतकाफ़ है। ये सुन्नत मुक़्क़दा कफ़ाया है, यानी अगर बड़े शहरों और देहातों में से कोई भी एतकाफ़ ना करे तो सबके ज़िम्मे तर्के सुन्नत का वबाल रहता है। तो इसलिए हर बस्ती या शहर में किसी न किसी को एतकाफ़ ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई एक भी एतकाफ़ कर ले तो सबकी तरफ से सुन्नत अदा हो जाती है। और इसकी मुद्दत रमज़ान का आखिरी अशरा है, यानी रमज़ान का तीसरा अशरा है। इसकी मुद्दत में दुनियावी कामों, नफसानी ख्वाहिशात, दिलपसंद मशागिल और अहलो अयाल से अलग होकर ख़ुद को सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ़ कर देना जो है वो एतकाफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 दिन एतकाफ़ फरमाते, लेकिन वफ़ात के साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ किया। यानी जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उससे जो पहले रमज़ान आया उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन जो है वो एतकाफ़ किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माना जाहिलियत में मस्जिद हराम में एक रात एतकाफ़ करने की नज़र मानी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नज़र पूरी करो, यानी अगर किसी ने मन्नत मांगी है कि वो एतकाफ़ करेगा तो उसको लाजमी तौर पर पूरा किया जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एतकाफ़ करने वालों के लिए एतकाफ़ के मामले में सुन्नत ये है कि वो ना मरीज़ की इयादत करें, ना जनाजे में जाएं, ना औरत को हाथ लगाएं और ना इससे मुबाशरत करें, और ना ही मस्जिद से बिला किसी ज़रूरत निकलें। किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकलें सिवाय कोई ऐसी हाजत हो जिसके लिए मस्जिद से निकले बगैर कोई चारा कार ना हो। जैसा कि अगर मस्जिद के टॉयलेट जो हैं वो मस्जिद से बाहर हैं तो उसके लिए आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। बिला ज़रूरत मस्जिद से निकलना जो है वो दुरुस्त नहीं, बल्कि अपनी एतकाफ़ की जगह पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत करें और दूसरे जो हैं वो काम जो हैं वो किए जाएं एतकाफ़ की हालत में। और एतकाफ़ रोज़े के बगैर नहीं होता, यानी अगर कोई शख्स एतकाफ़ बैठता है तो उसके लिए रोज़ा शर्त है। जो शख्स रोज़ा नहीं रखता उसका वो एतकाफ़ नहीं कर सकता। इसी तरह जामिया मस्जिद में एतकाफ़ करना चाहिए। मस्जिद में एक जगह पर बैठ जाने को एतकाफ़ कहते हैं। कुरान पाक में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिदी, और तुम मस्जिद में एतकाफ़ करने वाले हो। अब बात करते हैं कि एतकाफ़ कब से कब तक किया जाए। रमज़ान की 21 तारीख को फ़जर की नमाज के बाद मस्जिद में एतकाफ़ बैठना सुन्नत है, और जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तब एतकाफ़ से बाहर आ जाए। यानी जब ईद का चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद अपना एतकाफ़ मुकम्मल करके जो है वो मस्जिद से बाहर आ जाएं और अपना एतकाफ़ जो है वो पूरा हो गया। तो ये थी एतकाफ़ की फ़जीलत और एतकाफ़ बैठने का तरीका। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एजुकेशन ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी सवाल इस्लाम के रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।